तो चलिए हम इस वीडियो में फ्लूइड्स की न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे कि मैकेनिकल में ऐसा देखा है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स मैं वही सोच रहा हूँ करवा दूँगा जो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, और जो सर ने ऐसा बोला था ये वाले आ सकते हैं, वही कोशिश करेंगे कि उनकी वीडियो ला पाएँ। तो सबसे पहले हम फ्लूइड्स का करते हैं। फ्लूइड्स में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए कि 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब पास्कल जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों इक्वल ही है। और यही हमारी एसआई यूनिट भी होती है, ठीक है। कभी भी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हम पास्कल में ही कन्वर्ट कर लेंगे या बोले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, 1 किलो पास्कल में क्या होता है, 1000 पास्कल होता है। किलो जैसे आपको पता है कि 1000 होता है, उसमें जो यूनिट होता है, तो 1 किलो इज इक्वल्स टू 100 यूनिट, ऐसा 1000 यूनिट हमें पता है। तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल। ओके, 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जैसे एक भी बार वैसे यूज़ नहीं हुआ है क्वेश्चंस में, बट क्या पता यदि वो बार में दे दें तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। 1 mmHg इक्वल्स टू 133.32 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी एक ही बार बस यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने कहा चलिए एक बार यूज़ हुआ है। मान लो अगर वही क्वेश्चन आता है तो इसको हम करेंगे। जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 9.81 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, हमारा जो वाटर की डेंसिटी होगी उसका हमें 1000 वैल्यू क्या लेनी है, 1000 लेना है। ओके, और 1 मीटर क्यूबिक में 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं इसका कन्वर्जन थोड़ा याद होना चाहिए हमको। तो 1 मीटर क्यूबिक में 1000 लीटर होते हैं, ये चीज़ याद रखिए। और कोशिश करिएगा, अगर ये अधिकतर लोगों को यही याद रहता है, बट यदि ये याद कर लें तो और अच्छा है कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूबिक होता है। तो 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूबिक, मतलब कि बात करें 10⁻³ है ना, 10⁻³ मीटर क्यूबिक बोल सकते हैं। तो 1 लीटर का कन्वर्जन याद रखिएगा, क्यों डायरेक्ट हम इसको लीटर में अधिकतर चीज़ें हमें दी रहती है, हमें मीटर क्यूबिक में करना रहता है, बिकॉज वॉल्यूम मीटर क्यूबिक में होती है। तो डायरेक्टली हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में, लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.001 मीटर क्यूब को लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लीटर मीटर क्यूबिक में बदल जाएगा, और मीटर क्यूबिक यानी कि वॉल्यूम में बदल गया डायरेक्टली। यह हम यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस कन्वर्जन से भी हम ला सकते हैं वाला कन्वर्जन। ओके, इसके बाद 1 पॉइस क्या होता है, 1 पॉइस जो हमारी CGS यूनिट होती है, ये विस्कोसिटी यूनिट है, पॉइस है ना। तो 1 पॉइस CGS यूनिट है, इसको हम अपने MKS या SI यूनिट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 पास्कल सेकेंड या 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 0.1 में हमें इंटू करना रहेगा, जो भी पॉइस दी रहेगी 10 पॉइस 20 पॉइस, उसमें हम 0.1 इंटू कर देंगे तो SI यूनिट में बदल जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का बर्नौलीज से, और वो वाला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। पहले हम बर्नौलीज के जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, ये मैंने बनाया है कि आप समझेंगे। ये आपको याद रखना, सबसे पहले मेन फार्मूला है V1² / 2g प्लस P1/ρg प्लस Z1 इक्वल्स टू V2² / 2g प्लस P2/ρg प्लस Z2। ओके, अब इन टर्म्स की थोड़ी हम बात कर लेते हैं क्या होता है। तो V1 और V2 एक्चुअली एक लोअर एंड होगा ये वाला, और एक अपर एंड होगा हमेशा। तो V1 जो भी यहाँ वाली चीज़ें ये लोअर वाली चीज़ें हो गई हमारी, है ना, और ये जितनी ये वाली हो गई ये अपर वाली। तो V1 क्या होगा, वेलोसिटी एट लोअर एंड, ठीक है। V1 हमारा वेलोसिटी एट लोअर एंड हो गया। V2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट अपर एंड या हायर एंड बोलिए। ऐसे ही P1 क्या होगा, P1 हमारा जो लोअर एंड का प्रेशर होगा वो, तो प्रेशर एट लोअर एंड। और P2 हमारा क्या होगा, जो अपर एंड है उसका प्रेशर, या अपर एंड बोलें या हायर एंड बोलें, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो P2 हम बोलेंगे प्रेशर एट हायर एंड। देन Z1 एक्चुअली क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं हम, फ्लो होता है तो एक रेफरेंस लाइन ली जाती है, और एक्चुअली फिर हम उससे दूसरी रेफरेंस लाइन्स होती हैं Z2, उसको कैलकुलेट करते हैं। बट जितने भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे Z1 की वैल्यू हमेशा 0 ही रखनी, इसलिए यहाँ पे मैंने सीधे 0 लिखा है। याद आप कुछ मत करिएगा, फॉर्मूला भले ये जब आप अप्लाई करेंगे तो ये लिखिएगा, बट यहाँ पे Z1 ऐसा 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। और Z2 जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है। Z1 जो हमने रेफरेंस लाइन ली है Z1, उससे वर्टिकल डिस्टेंस है, सिंपली हमारी हाइट होगी, जो अपर एंड की जो भी वो हाइट बोल देगा ना कि इतना ऊपर है लोअर एंड से वगैरह, तो हम Z2 को सीधे हाइट डाल देंगे, क्या होगी हमारी हाइट होगी लोअर एंड से। तो या तो हम उसे बोलें तो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम Z1, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो हमारी हाइट होगी वो Z2 होगी। ओके, जी को हमें क्या पुट करना है, जैसे हमने पहले भी बताया 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एंड डेंसिटी जो हमारी अधिकतर होगी, जो लिक्विड फ्लो करता है उसकी डेंसिटी हम लेते हैं। वैसे जितने क्वेश्चंस करे मैंने अभी तक उसमें वाटर ही लिया गया है, तो वाटर की हमको याद है 1000 kg पर मीटर क्यूब हम डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया बर्नौलीज का फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे।
और ये थोड़े टर्म्स आप देख लीजिएगा अच्छे से एक बार कि बस कुछ नहीं है, लोअर और अपर एंड की बात है। बाकी ये वाला लोअर एंड V1 P1 लोअर एंड का, Z1 लोअर एंड का, V2 P2 Z2 अपर एंड का। जी हमने देख लिया, जी हमें 9.1 डाला, डेंसिटी जो होगी हमारी वाटर की होगी। ओके, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारा कंटिन्यूटी की इक्वेशन है, तो ये जो हमारी कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन है, अब ये भी बहुत यूज़ होगी, जो भी न्यूमेरिकल आएगा हमारा उसमें ये यूज़ होगी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कुछ नहीं होती है, A1 V1 इंटू A2 V2। V1 V2 हमने जैसे पहले ही बताया था, लोअर एंड की वेलोसिटी V1 हो जाएगी, अपर एंड की वेलोसिटी V2 हो जाएगी, ये तो सेम है। अब बात करते हैं A1 A2 क्या है, कुछ नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है एक्चुअली, है ना, जो हमारा पाइप से फ्लो करता है, तो जो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है। और एक्चुअली यहाँ पे जितने भी यूज़ गए हैं, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कल ऐसा आता है, तो हमें क्या मेनली क्या निकालना रहेगा, A1 A2 कुछ नहीं होगा हमारा, वो क्या होगा, जो सर्कल का एरिया होगा, मतलब सर्कल का एरिया ही हम A1 A2 को निकालेंगे, ठीक है। वैसे क्या होता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, बट अधिकतर पाइप जो होते हैं पता है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल ही निकलेगा, तो हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। और एरिया तो हमें कैलकुलेट करता आते हैं सर्कल का, हमने पाई आर स्क्वायर पढ़ा है, तो हम अधिकतर रेडियस नहीं दिया रहता है, डायमीटर दिया रहता है, तो हम डायमीटर को डिवाइड करेंगे बाय 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पाई D1/2 का होल स्क्वायर, मतलब D1 और D2 रहेगा, क्योंकि A1 A2 दिया है, तो D1 हमारा लोअर एंड का डायमीटर हो जाएगा और D2 हमारा अपर एंड का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस इक्वेशन का यूज़ बस एक ही पर्पज़ से होगा हमारा, वो हम बताते हैं आपको क्या यूज़ होगा, बट आप ये याद रखिए A1 और A2 क्या हमें पुट करना है। A1 A2 कुछ नहीं होता है, हमारा क्या होगा, ये एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल याद रखिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि होगा नहीं यहाँ पे, रेडियस नहीं दी रहेगी, हम सीधे डायमीटर रहेगा तो डायमीटर वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे, पाई D1/2 का होल स्क्वायर, या D/2 का होल स्क्वायर बोले, D1 D2 लोअर एंड और अपर एंड होंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू A1 V1 प्लस A2, मतलब जो कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन है हमारी, ये कंटिन्यूटी वाली जो इक्वेशन है वो Q के इक्वल होती है। अब Q क्या होता है, ये ज़रूरी है, ये बहुत यूज़ होगा आपको, है ना। तो Q क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग, ठीक है, या रेट ऑफ फ्लो बोलो, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बोलो, मतलब कोई भी चीज़ यदि आपको रेट से दिखेगी, जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में रेट से दिखेगी कि यार हमारा जो वाटर का फ्लो रेट है वो ये दिया है, या रेट ऑफ फ्लो हमको ये दिया है, ठीक है, या रेट ऑफ वाटर दिया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया, कुछ भी रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग टर्म आपको दिख जाएगा, या रेट, तो रेट या फ्लोइंग टर्म आपको दिखेगा, या फ्लोइंग दिखा रहेगा या फ्लो लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा ये क्यू दिया है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो हम बता देते हैं फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ क्या होगा, पहले ही बता देता हूँ कि Q आपको दिया रहेगा, ठीक है, आपको डायमीटर दिया रहेगा, D1 और D2 अधिकतर दिया रहेगा, और आपको बस वेलोसिटी निकालना रहेगा, एक वेलोसिटी दी रहेगी, जैसे V1 दी ही रहेगी अधिकतर, तो आपको V2 निकालना रहेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, Q आपको दिया है, A2 आपको दिया है, ओके, D2 दिया है, तो मतलब आपको A2 दिया है, आप निकाल लेंगे इससे, और हम V2 निकालेंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सिंपली यहाँ से अधिकतर वो वेलोसिटी नहीं देता, एक वेलोसिटी दे देगा या दोनों वेलोसिटी ना दे, वो सीधे डायमीटर दे, तो डायमीटर से हम क्या करेंगे, Q इंटू, एक्चुअली दो इक्वल हैं, आप देखिएगा, Q इक्वल्स टू A1 V1 भी होता है, ठीक है, Q इक्वल्स टू A1 V1 भी होता है, और Q इक्वल्स टू A2 V2 भी होता है, और ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी, ठीक है, सब तीनों ही इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम अधिकतर निकाला करेंगे, हमें डायमीटर दिया रहेगा, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, और वो बर्नौलीज के फॉर्मूले में पुट करना रहेगा, हम देखेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला था कि ये आ सकते हैं, हालांकि एक ही बार बस पूछा गया इस टॉपिक से क्वेश्चन, बट सर ने बोला तो मैंने कहा अच्छे से करवा देता हूँ। बाकी सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या कैसा होता है। मास डेंसिटी कुछ नहीं होता, डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी क्या होगा, कुछ नहीं, मास को कर दो ऊपर और वॉल्यूम हमें पता ही है, ठीक है। अब ऐसी वेट डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी हमें पता है, कोई भी चीज़ ऊपर, वेट डेंसिटी पर कुछ नहीं, वेट ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम नीचे जाएगा। मास डेंसिटी में क्या होगा, मास ऊपर आया, वॉल्यूम नीचे आया, सिंपली, ओके। तो ये हम देखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन ये आप देखेंगे थोड़ा नया सिंबल आपको दिख रहा होगा, ऐसे v बनाया है हमने और इसे से उल्टा a बनाया है, ऐसा मैं कहूँ तो ये इसको ऐसा वॉल्यूम हम डिनोट करते हैं यहाँ पे, आप याद रखिएगा। तो हमारा रो हो जाएगा m, डेंसिटी जो जाएगी जो रो है इक्वल्स टू m अपॉन a, और kg मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, यूनिट भी याद रखिएगा। और जो हमारी कभी ऐसे यूज़ नहीं हुई बट पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है 1000 kg मीटर क्यूबिक होता है, बट हमारा डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg हम बोले मरकरी, तो वो ये होती है, याद रखिएगा 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक, ओके। तो ये डेंसिटी हमें का यूज़ होती रहती है, तो याद होनी चाहिए डेंसिटीज़। बाकी वेट डेंसिटी को स्पेसिफिक वेट भी बोला जाता है, ठीक है, तो वेट डेंसिटी स्पेसिफिक एक ही चीज़ है, वेट अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू
वेट हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ का वेट mg, ठीक है, तो हमने mg यहाँ लिखा है, अपॉन वॉल्यूम लिखा है। अब इसी को रो जी को भी टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है m अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले से मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यही हमने रो यहाँ पे बस लिख दिया, सिंपल है ना। ये हमारा जो आप देखेंगे यहाँ पे m अपॉन ये उल्टा a जो दिया है, इसको हमने रो लिख दिया यहाँ पे, तो ये रो जी हो गया, ठीक है। तो रो जी से भी हम वेट को निकाल सकते हैं, सिंपली हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। ओके, देन रिलेटिव डेंसिटी हमें दिया है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी सर ने हमको पढ़ाया था। वैसे जो क्वेश्चन आया है जो रिलेटिव डेंसिटी से आ जाएगा, तो दोनों सेम ही फॉर्मूला यूज़ करने हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। फ्लूइड की हमें डेंसिटी लिखना अपॉन किसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी हमें वाटर की पता है 1000, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब बीटा जो होता है इक्वल्स टू 1 अपॉन के होता है। हालांकि यहाँ से एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट सर बोल रहे थे कि इनमें से कुछ भी ऐसा एक क्वेश्चन छोटा न्यूमेरिकल्स बन सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कंप्रेसिबिलिटी बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, और के हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, बीटा हमारा होता है कंप्रेसिबिलिटी, एंड के को एक बार ऐसा याद कर लेंगे, आपने शायद डेफिनेशन वगैरह करी होगी कि प्रेशर चेंज अपॉन जो चेंज इन हमारा डेंसिटी वगैरह होता है वो होता है। तो याद देख लीजिएगा के इक्वल्स टू रो इंटू डेल पी अपॉन डेल रो, मतलब प्रेशर में चेंज अपॉन हमारा डेंसिटी में चेंज इंटू डेंसिटी करना है, ठीक है, वो हमारा के हो जाता है। तो ये छोटे फॉर्मूले हैं, हालांकि जो मेरे को लगता है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने ऊपर मार्क करें कंटिन्यूटी वाले हो गए, और जो बर्नौलीज़ का मैंने बोला था वो बहुत ज़रूरी है। बर्नौलीज़ वाला आप देख लीजिएगा, ये बर्नौलीज़ वाला ये मेन है, ठीक है। इसको अब आप थोड़ा याद रखिए, ठीक है। एंड थोड़ी सी यूनिट्स वगैरह हमने देखी, यूनिट्स भी आप याद कर लीजिएगा, काम आएंगी क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, यहाँ पे बर्नौलीज़ के क्वेश्चन। तो बर्नौलीज़ का ये सबसे पहला वाला हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ पाइप 300 मीटर लॉन्ग हैज़ अ स्लोप ऑफ 1 in 100 एंड टेपर्स फ्रॉम 1 मीटर डायमीटर एट द हाई एंड टू 0.5 मीटर एट द लोअर एंड. Quantity of water flowing is 5400 liter per minute. If the pressure at the high end is 70 kilopascal, find the pressure at the lower end. तो ये हमारा क्वेश्चन है, 2024 में आया गया है क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लिया क्वेश्चन 6 का भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि कोशिश करिए, देखिए हमें क्या करना है, नंबर को बटोरना है। मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं होता, वैसे तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल हो ही जाएगा। आप तो क्या करिएगा, इसकी वैल्यू भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम रिपीटेड होते हैं, वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करते वो। तो आप तो आंसर को याद करिए, जो भी प्रोसेस है, अगर ठीक है फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है वो लिखिए, वो चीज़ हम लिख देंगे। और प्रोसेस में मतलब कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत जाती, क्योंकि कभी कभार होता है आंसर नहीं आता है, तो आंसर को लाने की झंझट ना रखिए, आंसर जो भी है याद कर लिया, बढ़िया आखिर में आंसर लिखा और वहाँ पे ऐसा डब्बा बना के दे दिया, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि बर्नौलीज़ की इक्वेशन लिख लीजिए। तो v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस p1 अपॉन रो जी प्लस z1 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस p2 अपॉन रो जी प्लस z2। ओके, ये हमने बर्नौलीज़ की इक्वेशन यहाँ पे लिख ली। उसके बाद क्या करिए, बर्नौलीज़ की इक्वेशन ऐसे लिख लीजिएगा, बाय बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे में ये बर्नौलीज़ इक्वेशन लिखा, और फिर हमने लिखा ये हम यहाँ पे बर्नौलीज़ इक्वेशन बस लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फिर आप लिखिए गिवन चीज़ें, ठीक है। गिवन चीज़ें लिखिए, हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेगा, अच्छा रहेगा। पहले से अगर आप ऐसे करके जाएंगे कि हाँ मेरे को ऐसे करना है, तो सिंपल रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे गिवन चीज़ों की। तो जो चीज़ हम पता कर पा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ये 300 मीटर लॉन्ग एज अ स्लोप ऑफ 1 है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसको भी हम अलग करते हैं, कोई बात नहीं। फ्रॉम 1 मीटर डायमीटर द हायर एंड, ठीक है। तो हायर एंड में हमें दिया है 1 मीटर डायमीटर, ठीक है, टू द 0.5 मीटर एट द लोअर एंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हम अपर एंड की बात कर लेते हैं और इस साइड हम लोअर एंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें रहेंगी, तो यहाँ पे हमें अपर एंड मतलब D2 हमें दिया है 1 मीटर, ओके। D1 हमको दिया है 0.5 मीटर, ठीक है। ये दो चीज़ें दी। क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग एट, ठीक है, Q हमको दिया है, ठीक है, Q हमको दे दिया है। एंड उसके बाद क्या है, इफ़ द प्रेशर एट द हायर एंड इज दिस, ठीक है, हायर एंड का प्रेशर हमको दिया है, मतलब कि अपर वाला। तो P2 हमको दिया है 70 किलो पास्कल, है ना। किलो को हम बदल देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 70,000 हो गया ये पास्कल। यहाँ पे हमको
P1 नहीं दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है फाइंड द प्रेशर एट द लोअर एंड, मतलब ये हमको निकालना है, ठीक है। और चीज़ें हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ नहीं दिया है ना, हमको यहाँ देखो बर्नौलीज इक्वेशन हमने देखी। अब हमें बर्नौली से क्या दिख रहा है, हमको ना P1 देख मिला, ठीक है। P1 तो हमें निकालना है, ठीक है। P2 हमें दिया है, ठीक है, ये बस दिया है। D1 D2 दिया है, ठीक है। D1 D2 से मैंने बताया था अपन यहाँ कंटिन्यूटी की इक्वेशन लगाएंगे तो हम V1 और V2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो D1 D2 जो दिया है वो कुछ नहीं दिया, सिंपली हमें V1 ही V2 दिया है, ठीक है। देखते हैं, और Z1 Z2 की भी बात नहीं पता चल रही, Z1 Z2 क्या होता है। हम आसानी से करते हैं, पहले हम क्या करें कि आपको जो Z1 Z2 की बात बताया, तो Z1 हमने बताया था वैसे हमेशा 0 होता है, तो आप Z1 तो यहाँ 0 लिख दीजिए, हमेशा Z1 0 होता है। Z2 को हम पहले कैलकुलेट करते हैं। Z2 कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा, हमेशा ऐसे स्लोप ऑफ दिया है आपको दिक्कत करने के लिए। जो भी स्लोप दिया है, स्लोप ऑफ 1 in 100 दिया है, तो 1 इनको ऐसा डैश मारो, ठीक है। इनको समझो कि वो डिवाइड का मतलब है, और अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। ये हमने किया Z2। और जो लेंथ दी रहती है पाइप की, याद रखिएगा, जो भी लेंथ दी है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पाइप की लेंथ क्या दी है, 300 मीटर दी है, तो आपको बस यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा Z2 हो जाएगा। तो Z2 जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3 मीटर्स, ओके। तो हमने Z2 निकाल लिया। याद रखिएगा Z2 कैसे निकालना है, सिंपली 1 in 100 दिया है, मान लो 1 in 200 दिया रहता है, 1 in 400 कोई नहीं, 1 लिखो, इन यानी क्या हुआ डिवाइड, तो हमने डिवाइड लगा दिया, 100 लिखा, और इनटू हमें करना है लेंथ से, ठीक है, जो भी लेंथ दी है ये हमने लिखा, ठीक है। Z2 आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं V1 V2 को निकालने के लिए। तो हमेशा याद रखिए V1 V2 Q हमको दिया है ना, Q तो हमको दिया, तो हम Q भी लिख लेते हैं गिवन में। Q हमको क्या दिया है, 5400 लीटर पर मिनट। देखिए यहाँ पे हमको लीटर में दिया है, हमें याद हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि लीटर को कन्वर्ट करना रहेगा, तो आप पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये आपको याद होना चाहिए, मीटर क्यूबिक पर सेकंड। जब भी क्यू की वैल्यू कोई भी दी हो, हमें किस में बदलना है, मीटर क्यूबिक पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। हम बदलते हैं, तो सबसे पहले 5400 लीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लीटर को डायरेक्टली मीटर क्यूबिक में मैंने बोला था 0.001 से मल्टीप्लाई करिए, है ना। और मिनट्स को 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, है ना। तो इसको कन्वर्ट करने पे सॉल्व आएगा हमारा 0.09, ठीक है, मीटर क्यूबिक सेकंड, ये हमने लिखा Q। अब हमको क्या निकालना है, अपर एंड के लिए V1 निकालना है। एक्चुअली हमें बर्नौलीज थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने Z1 भी निकाल लिया, ठीक है, Z2 निकाल लिया, ठीक है। Z1 Z2 पता है, P1 हमें निकालना है, P2 हमें पता है, ओके। V1 V2 बस अभी हम निकालते हैं, V1 V2 निकल जाएगा, बस हमारा फिर क्या बचेगा, P1। इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और फिर P1 निकालेंगे। तो हम दिखाते हैं आपको कैसे निकालना है हमें V1। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है भाई, A1 V1, ओके। तो Q लिखिए, Q को लिखिए 0.09, ठीक है, Q की लिखिए 0.09, और A1 जैसे कि मैंने आपको बताया था पाई D1, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा हमारा जो सर्कल होगा, D1 का स्क्वायर इंटू V1, है ना। तो यहाँ से हम V1 निकालेंगे, V1 हमारा ऐसा कुछ जो भी आएगा, ठीक है। पाई D1 जो हमारी दी थी वो ये है, D1 हमारा 0.5, तो D1 0.5 एक्चुअली थोड़ा गलत हो रहा है क्या, ये हल्का सा सॉरी मिस्टेक हो रहा है। V1 यहाँ है तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 0.009, ठीक है, ये टर्म हमारी डिनोमिनेटर में जाएगी, तो ये पाई D1 हमारी है 0.5/2 का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, V1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड V1 हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 0.46 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, Q से हमने A1 V1 निकाल के कर दिया, ओके। ऐसे ही हम V2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू A2 V2, ठीक है। एंड यहाँ से हम निकालते हैं Q है हमारा 0.09 इंटू पाई, D2 क्या है भाई, D2 हमारा 1 मीटर है, तो हमने 1 मीटर डाला, अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू V2, यस। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं V2, तो V2 जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा, दिस कम्स टू बी 0.115 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमने हमें V1 और V2 भी निकाल लिया है, V2 भी आ गया हमारा और हमारा V1 भी आ गया, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है और एवर, ठीक है। तो वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं आराम से, नए पढ़ने में ले लेता हूँ बढ़िया अच्छे से, लंबी कैलकुलेशन हो सकती है इसलिए। तो यहाँ पे हम डालते हैं P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2, ओके। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया जाए, ठीक है।
तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि ये जो जी वाला पार्ट है ना, हम सबसे पहले जब भी बर्नौलीज लगाइए, ये जी आपको कॉमन हर जगह दिख रहा है ना, तो आप एक काम करिए, जी से पहले मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को। ओके, तो जी से मल्टीप्लाई करने में बस यहाँ पे जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, बाकी इक्वेशन वही रहेगी। तो P1 अपॉन रो हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1 जी इक्वल्स टू P2 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस Z2 जी। समझ में आया? मैंने जी से बस मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, जिससे हमारी सरल हो जाए इक्वेशन। बाकी फिर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अब पुट कर दीजिए वैल्यू, तो P1 तो ठीक है ना, रो की वैल्यू हमारी 1000 हो जाएगी, ठीक है, प्लस V1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 0.46, यस 0.46 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1 हमारी 0 है, याद करिए, तो ये 0 इंटू जी हो जाएगा, तो ये तो टर्म निकल ही जाएगी हमारी, कोई बात ही नहीं है। और P2 हमें दिया था कितना 70,000 हमने निकाला था, तो ये P2 हमारा 70,000 है, रो हमारा 1000 है, प्लस V2 हमने निकाला था 11.5 0.115, याद आया, ये इसको स्क्वायर करेंगे 2 प्लस Z2 हमने 3 निकाला था, याद करिए, 3 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे करिए 9.18। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, P1 हम निकाल लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे कैसे अपन इधर उधर करेंगे। चीज़ों को थोड़ा सिंपल ही लेके चलें तो अच्छा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं और इसको P1 को इधर ही रखते हैं, एंड P1 अपॉन 1000 रखिए यहाँ पे, एंड इससे 1 2 3 ये गया, ये 70 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 0.115 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये पूरा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 0.46 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 9.81। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब क्या करना है। सिंपली हमको यहाँ पे 70 करिए, है ना, और इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर आ जाएगा हमारा, अब सॉल्व करेंगे 0.013225 माइनस 0.2116, है ना। आपको लग रहा होगा मैं कैसे बता रहा हूँ, अरे मैंने यहाँ साइड में रख लिया, खोल के सॉल्व करके बैठा हूँ मैं तो, ठीक है। ये आप वहाँ से कैलकुलेटर यूज़ करिए, आराम से कैलकुलेटर ले जाइएगा, और ये आ जाएगा 29.43। ओके, ये आ गया हमारा, एंड P1 हमारा ये 1000 से चल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा, ये P1 लिखा 1000, ओके, 70 प्लस, बाकी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल 2x की स्पीड में देखिएगा। वैसे ये बात तो मेरे को पता है कि कहने की कोई ज़रूरत है नहीं, सब 2x में ही देखते हैं, कल ही परसों एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास में है, इसलिए माइनस में आएगा हमारा, है ना। ये सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, एंड ये आ जाएगा 29.43, सॉल्व करिए तो ये अपना कुछ आ जाएगा कितना 99.43 माइनस 0.0991875, एंड इसके बाद ये P1 अपॉन 1000 चली गई, ठीक है। फिर P1 जो है हमारा, जो हमने सॉल्व किया, बाकी 99.33 करके कुछ आएगा, एंड इसको हम 1000 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। P1 का 1000 यहाँ आ जाएगा, और ये पास्कल में आएगी यूनिट, तो हमारा जो प्रेशर जो लोअर एंड बोले हम, तो प्रेशर हो जाएगा 93.3 किलो पास्कल। अब देखिए क्वेश्चन मोस्टली चांसेस हैं कि यही वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये वैल्यू आप रख लीजिए 99.33 किलो पास्कल। ये कैलकुलेशन हो जाता है, कभी कभार अपन सॉल्व करते हैं नहीं आ पाता है, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा, बट सिंपली आप तो याद रखिए, अगर सॉल्विंग में नहीं आए तो सिंपली ये आंसर लिख के जाइए, वो एग्जामिनर देखो डब्बे में बना दीजिएगा, जिससे आंसर हाईलाइटेड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ नहीं किया, बर्नौलीज इक्वेशन लगाई, अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख ली, बर्नौलीज इक्वेशन लगाई, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हमने आराम से लिख ली, ठीक है। Z2 हमें कैलकुलेट कैसे करना है, 1 in 100 दिया है, 1/100 इंटू 300 लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ये लेंथ होती है हमारी, एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लेंथ हो जाती है, ठीक है, और ये 1 in 100 वाली चीज़ हो गई, तो 1 in 100 मतलब 1/100, ऐसा हमें बस इसे कैलकुलेट करना है। सॉल्व करिए, Z2 हो जाएगा, Q1 इंटू Q से हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, Q इज A1 V1 हमने लगाया, A1 हमें पता था क्या होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, तो पहले वाले का सर्कल क्या होगा, डायमीटर हमें दिया था, ठीक है, तो सर्कल का एरिया ही होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई d1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, रेडियस कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, ये आ गया। तो Q हमने कैलकुलेट किया, पहले Q को हमने बदल लिया था, ठीक है, Q हमें दिया था, ये हमें से मीटर क्यूबिक पर सेकंड में करना रहता है, किया तो 0.09 आया, तो Q हमने यहाँ लिखा, ठीक है, A1 हमने एरिया लगाया, V1 हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने V1 कैलकुलेट किया, इससे हमने V2 कैलकुलेट किया, और फिर से कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऊपर सब्स्टिट्यूट बस सब कुछ कर दिया, ठीक है।
समझ में आ गया आपको? अच्छी बात है। चलिए हम यहाँ पे एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन अप्रैल 2024 में आप देखेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में नहीं बता पाया, जैसे ये डायग्राम बनाया ना, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में आप डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है, तो कोशिश करिए अगर आप ये डायग्राम बना पाएंगे। बाकी डायग्राम सरल ही है, कैसा है कुछ नहीं, लोअर एंड का डायमीटर यहाँ लिखा है हमने, अपर एंड का यहाँ लिखा है, ठीक है। और लेंथ हमें दी थी वो देखा, ये Z1 Z2 यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे सर Z1 आता है, एक्चुअली ये Z1 आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारी हाइट होती है, ठीक है। तो ये चीज़, ये दूसरा क्वेश्चन है वैसे, ये हमारा अप्रैल 2024 का है। मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे बस वैल्यूज़ चेंज की हैं, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। आप इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ सब कुछ सेम दिया है, बस वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर जो बस याद करिएगा आप, तो आंसर याद ही कर लीजिएगा हो सके तो, ठीक है। एक दो वैल्यूज़ तो याद करनी है हमको, तो इसका मैं लेकिन सोल्यूशन ये मैंने किया है यहाँ पे सिंपली, तो ये सोल्यूशन मैं आपको डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा ये सोल्यूशन। और जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा कितना, 69 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक, 69.4348 करके किलो पास्कल। तो ये हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बस यहाँ पे मैं डायग्राम की बात करता, ये इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ गई हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आप बस वैल्यूज़ देख लीजिए, वहाँ पे जैसे यहाँ 1 मीटर तो ठीक था, वहाँ 0.5 था जहाँ तक, और ये 200 था। ये Z2 यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, और ये Z1 ऐसा मत लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे Z1 लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा ऊपर Z2, ओके। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, ये Z1 होगा, यहाँ पे ये Z2 होगा, ठीक है। Z1 Z2 को यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। वैसे Z2 यहाँ पे 0 ही लिया गया है, क्या देखना पड़ेगा मेरे को, है ना। सेम ही करना है हमको, Z1 Z2 को वही लेना है, Z1 को 0 लेंगे, Z2 को हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। इसका मैं अच्छे से सोल्यूशन आपको डाल दूंगा। कुछ एक दो मिस्टेक है वैसे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ मेरे को मिस्टेक दिखिए, तो यहाँ पे Z1 Z2 का, बाकी वही चीज़ें हैं, ठीक। मैं अच्छा सोल्यूशन जो डालूंगा वो सही रहेगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। तो अप्रैल 2022 का हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बर्नौलीज का। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा हटके है, वैसे देखते हैं। 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर hose contain were flowing at a rate of 0.085 meter cubic per second. If the pressure within the pipe is 70 kilopascal gauge, work out the maximum height टू विच द वाटर में बी स्प्रेड। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेजेस हम देखते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपल है। पहले तो आप कोशिश करिए, मैं आपको डायग्राम बता दूँ। डायग्राम से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या है डायग्राम, देखिए, एक होस, जो होस होता है कुछ नहीं, वो जो आपने देखा होगा हमारे जो फायर ब्रिगेड्स होती है ना, उसमें जब यूज़ होता है तो ऐसा रहता है, पाइप ही होता है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, क्या है, यहाँ पॉइंट्स, यहाँ पे यहाँ का डायमीटर हमको दे दिया गया है, ठीक है। एंड एक्चुअली पानी यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाएगा। तो हमसे क्या पूछता है, हमें ये हाइट चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, Z1, ये हमारा बन जाएगा Z2, ठीक है। और Z1 तो हमें पता है 0 होता है हमेशा, तो Z1 0 है। एक्चुअली हमें Z2 ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हाइट यानी मैक्सिमम हाइट, मैंने बोला था ना कि Z2 हाइट होती है मतलब Z1 से, तो यहाँ पे हमको यही निकालना है। एंड चीज़ें अब जो भी गिवन है हम लिखते जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, डायमीटर एट द रेट Q हमको दे दिया है, गिवन में लिखे हम सबसे पहले। तो गिवन में Q हमको सिंपली देखो, यहाँ पे Q की वैल्यू लीटर वीटर में नहीं दी है, डायरेक्टली मीटर क्यूबिक पर सेकंड में दे दिए, तो Q अच्छा, ठीक है। प्रेशर हमको दिया है विद इन द पाइप। देखिए यहाँ पे कोई हायर और लोअर एंड की बात नहीं की गई है, ये यहाँ पे बात देखने वाली है। तो जब ऐसा आपको क्वेश्चन मिले, आप तो रट लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे ही कैसा आना है, तो कुछ नहीं करना है हमको। ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पे, मतलब कि ऊपर वाली चीज़ें जितनी भी रहेंगी, जो हमारा V1 होगा, ठीक है, वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। V1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। डायमीटर तो हमको बताया नहीं, तो हम डायमीटर भी कुछ लेके नहीं, और P1 जो हमारा प्रेशर, जो हमारा V2 होगा, V2 जो होगा ऊपर वाला एंड है, अपर एंड बोलेंगे हम, तो अपर एंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी V2, और प्रेशर भी ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है। इनका रीज़न मैं बता दूंगा क्यों है। यहाँ पे हमें चीज़ें दी गई हैं, तो जो चीज़ें दी गई हैं हमें, वो मैं जब कैलकुलेट करेंगे, हमें लोअर एंड के लिए दी गई हैं। तो हमें P1 जो दिया है वो 70 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये फिर से 70,000 पास्कल हो जाएगा। और जो डायमीटर दिया है D1 हमको दिया है, तो वो हमें लोअर एंड का ही दिया है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर दिए 7.5 सेंटीमीटर, या उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डिवाइड बाय 100 तो 0.075 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा D1 P1 आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है एक्चुअली, Z2, ओके, Z2 निकालना है। पहले बर्नौलीज इक्वेशन हम लगाते हैं, और फिर देखते हैं क्या हमारे पास चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो लगाते हैं P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस
Z1 इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ओके, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। P1 हमें दिया है, ओके, P1 हमें दिया है। V1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस। D1 दिया है, डायमीटर दिया है, मतलब कि डायमीटर और Q दिया है, बस फिर आप समझिए हमें तो V दिया ही है, तो D1 Q1 आ जाएगा, ठीक है, D से आ जाएगा, ठीक है। Z1 हमें 0 है, ओके। P2 हमने बोला था 0 होगा, ठीक है, तो P2 यहाँ ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। V2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी फ्लूइड की, इसलिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी और Z2 बस बचेगा, Z2 हमें कैलकुलेट करना है। तो सब कुछ दिया है, बस हमें अब वैल्यूज़ को पुट करना है। तो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या V1 निकाल लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है A1 इंटू V1। एरिया ऑफ Q हमको दिया 0.085 लिखिएगा, है ना। एंड A1 हमको क्या दिया है? A1 हमको दिया है पाई D1 हमें है हमारा D1 लिखेंगे 0.075 D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ही है, पाई D2 बाय का होल पाई D/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, D1/2 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, और यहाँ V1 दिया है। तो यहाँ से हम V1 निकाल लेंगे। V1 हमारा क्या आ जाएगा 0.085 और ये 0.075/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारा V1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो V1 हमारा निकल के आएगा, कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा 19.32 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा ये सब, है ना। तो ये हमारा V1 निकल के आ गया, ये हमारा V1 हो गया। अब तो बस कुछ करना ही नहीं हमको, वैल्यूज़ को पुट करिए इस बर्नौलीज़ के फॉर्मूले में, ठीक है। बर्नौलीज़ का फॉर्मूला से डब्बे में बना के आ जाइएगा थोड़ा सा, है ना। एंड यहाँ से हम करते हैं, बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। P1 डाला, ठीक है, रो हम डालेंगे, ठीक है, P1 इंटू रो जी प्लस V1 स्क्वायर, तो 19.32 का होल स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 हमारा 0 है तो 0 लिख रहे देंगे। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, P2 हमारा 0 था तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, P2 है ना, P2 0 है और V2 भी 0 है, तो ये पूरे दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, बस Z2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप रीज़न लिख सकते हैं, वैसे जब आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं इनका कि ये दोनों क्यों हैं। V2 आप बोल सकते हैं ड्यू टू सिंस मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट के कारण होगा यहाँ पे V2 जो 0 होगा। और P2 बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बहुत लो होगी मतलब यहाँ पे, तो इस कारण से ना ऐसा आप लिख दीजिएगा अगर लिखना होगा। बाकी ठीक है, ऐसे हम Z2 बस कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो Z2 की वैल्यू वही G से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी करना है, ठीक है। आप वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेट करके, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर मैं आंसर ज़रूर बता देता। आपकी जो Z2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 26.16 मीटर, ओके, यही हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके आएंगे तो अच्छा रहेगा, डायग्राम वायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे बस हमने कुछ नहीं किया था, याद रखिए कि लोअर एंड, बस हमें जो भी चीज़ें दी हैं वो हमें लोअर एंड की दी है, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आए तो आप जितनी भी चीज़ें दी हैं वो लोअर एंड की दी हैं। तो लोअर का हमने लिख लिया, लोअर का सब कुछ निकाल लो, P1 निकाल लो, D1 दिया है तो V1 निकाल लो, ठीक है। और लोअर का Z1 तो हमेशा 0 होता है तो वहाँ पे पता है, तो Z1 हमने 0 डाला है। हमें कुछ नहीं करना, अपर एंड में जाना है। अपर एंड का हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम अपर एंड में सपोज 0 पुट कर देंगे, बट Z2 को हम 0 नहीं करेंगे पुट, ये याद रखिएगा, ठीक है। Z2 कभी 0 पुट होता भी नहीं है, तो Z2 हमारा सेम रहेगा। अपर की चीज़ें कुछ नहीं दी है तो सबको ऐसे 0 माना, लोअर की चीज़ें दी थी तो हमने सब पुट कर दिया, ठीक है। एंड फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा 26.16 मीटर हाइट आ जाएगी। तो ये आएगा मैक्सिमम हाइट। कोई दिक्कत अगर आपको जाती हूँ मैं जल्दी, मेरे को पता नहीं चलता है कि सही में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि कोई बिल्कुल भी लगता है आपको यार ये चीज़, ये स्टेप समझ में नहीं आया या ये चीज़ नहीं आई, तो बिल्कुल बता दीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यही आना है, तो बस आपको एज अ वे याद हो जाए, हाँ ये हमको नीचे वाली चीज़, जो भी चीज़ें अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा सेम यही एज इट इज़, तो जो नीचे वाली चीज़, जो भी गिवन चीज़ें हैं वो नीचे वाली हैं, ठीक है। एंड ऊपर वाली में हमें बस Z2 निकालना है, बाकी ऊपर भी सब 0 है, V1 और P2, तो बर्नौलीज़ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, Z1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। D1 दिया था तो हम V1 निकाल लेंगे, पुट किया Z2, ठीक है। अब हम आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2018 का, हम देखते हैं, निकालते हैं 2 मिनट। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अप्रैल 2018 का है क्वेश्चन। वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर 300 मीटर, 200 मीटर डायमीटर दे दिए, देखो D1 दे दिया है, D2 दे दिया है, ठीक है। ये D2 ये होगा, ये D2 दिया होगा। एट द बॉटम एंड अपर, देखो बॉटम दिया है, बॉटम माने ये है, ठीक है, ये बॉटम का 300 है और अपर का ये है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम इज दिस, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ द बॉटम, इंटेंसिटी दी है हमको, ठीक है। एंड द प्रेशर एट, मतलब प्रेशर दिया है, बॉटम का प्रेशर दिया है हमको कितना, मतलब हमारा P1 दिया है 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए यूनिट देखिएगा ध्यान से, यूनिट बदल लेंगे हम।
और ऐसी अपर एंड की भी हमें दी है, प्रेशर दिया है, ठीक है, 10 दिया है। डिटरमिन द डिफरेंस इन डेटम हेड इफ़ द रेट ऑफ फ्लो इज़ 5। डेटम हेड हमें निकालना है, ठीक है, हम देखते हैं क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ पाइप इज़ 40। तो रेट ऑफ फ्लो हमें दिया है, मतलब क्यू हमें दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बदल देंगे, लीटर पर सेकेंड में दिया है बस। तो हम देखते हैं वैल्यूज़ को कैसा क्या करना है। डायग्राम बनाना बनाइए, नहीं तो सिंपली मैं यहाँ सीधा गिवन से स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आप कोशिश करिएगा कि पहले बार्नौलीज़ की इक्वेशन निकालिए, जिससे आपको क्लियर कट हो जाए कि मेरे को क्या कैसे निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपर एंड की चीज़ें लिख लेते हैं। तो हमें P1 जो दिया है, प्रेशर एट सॉरी लोअर एंड के लिए, लोअर के लिए हम 1 का यूज़ करते हैं। तो लोअर जो हमें दिया है वो दिया है 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम मीटर में बदल लेंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 10⁴, है ना। ये कैसे चेंज किया, कुछ नहीं, यहाँ तो 30 न्यूटन था, अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर था एक्चुअली। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 30 अपॉन सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो 1000 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये ऊपर 10⁴ चला गया। तो ये हमारा पास्कल में, ठीक है, पास्कल बोलें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलें, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये P1 हमने निकाल लिया, ठीक है, लोअर एंड का P1 हो गया। और हमें क्या दिया था, D1 दिया था, यस D1 दिया था। तो हैविंग डायमीटर, बॉटम का डायमीटर क्या दिया है, 300 mm। तो 300 mm बस दिया है। तो इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से टू गेट मीटर। तो ये आ गया 0.3 मीटर, D1 हमारा हो गया। उसके बाद ठीक है, लोअर एंड का हमें V1 नहीं पता है, V1 हमें नहीं पता है, हम निकाल लेंगे, ओके। एंड ठीक है, ये दिया है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट का देख लेते हैं, है ना। तो हमारा P2 V2 दिया है। तो P2 हमें क्या दिया है, P2 को भी ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ से 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁴। तो 10⁵ न्यूटन हो जाएगा, पास्कल सॉरी, है ना, पास्कल। ये हो गया P2। एंड हम यहाँ पे देखते हैं P2 के बाद D2 दिया है, D2 लिख लीजिए, ठीक है। D2 है 200 mm है, mm को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर, ठीक है। D2 दिया है और V2 हमें नहीं पता है, ठीक है। Q भी दिया है एक्चुअली, Q भी देख लो, Q को भी बदल के रख लो। Q इज इक्वल्स टू 40 लीटर पर सेकेंड। तो लीटर को Q दिया है 40 लीटर पर सेकेंड, तो इसको बदल लेते हैं हम, ठीक है। लीटर दिया हमने बताया था 0.001 से, आप देख लीजिएगा 0.001 से मल्टीप्लाई कर दो लीटर को, तो मीटर क्यूबिक में हो जाएगा। और ये मीटर क्यूबिक हो जाएगा पर सेकेंड है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, डेटम डिफरेंस। एक्चुअली अब आप देखेंगे, अब हम बर्नौलीज़ की अगर इक्वेशन लगाएंगे तो सबसे पहले ये आप याद रखिए, V1 हम निकाल सकते हैं, ओके। D1 दिया है, V1 निकल जाएगा, D2 दिया है तो V2 निकल जाएगा, क्योंकि हमें Q दिया है। इस इक्वेशन से हम A1 इंटू V1, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू A1 इंटू V1 और Q इज इक्वल्स टू A2 इंटू V2। तो इससे आप वेलोसिटीज़ भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी से हम निकाल लेते हैं पहले, है ना। AQ हमें दिए वैल्यू, सब कुछ तो दिया है, फटाक से पुट करिए और डाल दीजिए। 40 इंटू 0.001 अपॉन इक्वल्स टू A1। तो A1 पाई किया, A1 हमारा D1 का स्क्वायर, तो 0.3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। V1 यहाँ से V1 हम निकाल लेंगे, ये हम देख लेते हैं। और यहाँ से, ठीक है, ये Q हमें दिया है 40 इंटू 0.001 इंटू A2 पाई। A2 क्या है हमारा, ये 0.2 हमारा डायमीटर है, D2 जो है अपॉन 2 स्क्वायर V2। यहाँ से हम V1 V2 की वैल्यूज़ ले आएंगे, ठीक है। और ये V1 V2 क्या आएगी, V1 हमारा आएगा 0.565 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट अवर एंड, ठीक है, सॉरी दिखा नहीं होगा, 0.565 मीटर। और V2 जो हो जाएगी हमारी, वो आएगी 1.273 मीटर पर सेकेंड। तो V1 V2 भी अब हमारा आ गया, ठीक है। V1 V2 हमने निकाल दिया, ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करी थी यहाँ पे A1 A2, ठीक है, ये समझ जाएंगे आप। देन V1 V2 आ गया है, ठीक है, P1 P2 सब कुछ दे दिया। अब हमें Z1 Z2 की बस यहाँ पे दिक्कत है। तो मैंने पहले ही बोला था कुछ नहीं करना रहता है। Z1 हमेशा आप याद रखिए, यहाँ पे लिख लीजिए, Z1 हमेशा से 0 दिया है, 0 लिख लीजिए। और Z2 हमें फाइंड करना है सिंपली यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बता देता हूँ वैल्यू Z2 की नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हो सकती है, क्योंकि ये वैसे हमने रेफरेंस लाइन ली Z1, तो हो सकता है कि हमारी जो दूसरी रेफरेंस लाइन से वो नीचे हो,
तो Z1 हमारा, हम यहाँ से कैलकुलेट सबको ले रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ से नीचे सब चीज़ें नेगेटिव होगी। तो यदि Z2 हमारा नीचे आएगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर मान लो Z2 ऊपर आता है तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी Z2 की। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आई है, इसलिए ऐसे मैं बता रहा हूँ। बाकी आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, बस अब कुछ करना नहीं है हमको। बर्नौलीज का बढ़िया थ्योरम, बर्नौलीज का फॉर्मूला लिखिए, P1/ρg प्लस V1²/2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2। ओके, वैल्यूज़ को बस हम पुट कर देते हैं। तो P1 हमको दिया था भाई, P1 हमने निकाला था, कहता 30 × 10⁴/ρg, ठीक है, एंड प्लस V1 हमने अभी निकाला तो 0.565²/2g, ठीक है। Z1 हमने 0 बोला, ठीक है, एंड P2 हमने बोला था कि क्या आया है, 10⁵ था हमारा /ρg, एंड V2 जो हमारा आया है वो है, V2 जो हमारा है 1.273²/2g प्लस Z2, ये हमें निकालना है सिंपली। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद मैं आंसर ज़रूर बता देता हूँ आपको। Z2 जो हमारा आएगा वो आएगा -20.321 मीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा माइनस में वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं, रेफरेंस लाइन से नीचे होगा पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला हमने क्वेश्चन किया, कुछ नहीं किया था। क्वेश्चन में सब कुछ दिया था, D1 D2 दिया था, ओके, P1 P2 दिया था और Q दिया था। तो हमने क्या किया है, कुछ नहीं, D1 D2 सब कुछ लिखा, P1 को कन्वर्ट कर लिया, D1 को कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। D1 D2 से हमने पहले क्या किया, D1 D2 दिया, कुछ नहीं, आपको D1 D2 अगर दिया तो, और Q दिया है और D1 D2 दिया है, तो बस आप क्या V1 और V2 निकाल सकते हैं। तो हमने V1 V2 निकाल लिया, ठीक है। हमारे पास V1 V2 भी आ गए हैं, हर चीज़ P1 भी आ गया है, ठीक है। Z1 Z2 की बस मतलब P1 आ गया था, ठीक है, P2 हमारे पास दिया था, V2 V1 हमने निकाल लिया। Z1 और Z2 और Z1 की बात करें तो Z1 हम 0 ले लेते हैं हमेशा, मैंने बोला था, तो 0 ले लिया, और Z2 हम कैलकुलेट करेंगे, यही डेटम हाइट होगा, ठीक है, डिफरेंस इन द डेटम हाइट जो हमें पूछा है क्वेश्चन में। और हमारा आंसर क्या है ये, ठीक, सिंपल है क्वेश्चंस, थोड़े से एक दो बार देखिए। हालांकि मैं ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो जो पिछले साल पूछा गया, जो मैंने सबसे पहले वाला करवाया है, और उसके सेकंड नंबर वाला जो मैंने बर्नौलीज का है, अधिकतर चांसेस हैं कि वही आएंगे, क्योंकि वो मुझ सेम में भी आए थे तो उनका ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और, ये आखिरी क्वेश्चन बर्नौलीज का जाता है नवंबर 2017 का। तो नवंबर 2017, हालांकि मैं ये ज़रूर बोल दूंगा एक बार कि वो 2 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग कराएं वो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास समय कम है पहले उनको देख लीजिएगा, मैं वैसे इंपॉर्टेंट करके डाल दूंगा, तो मतलब आपको नीचे हाईलाइट करके मिल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहले वो देखिएगा, ठीक है, बाकी इन सब में आइएगा। नो, हॉरिजॉन्टल पाइप, ये 2017 का है, नवंबर का, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर converges to 7.5 centimeter diameter if the pressure at the two section are 400 kilopascal and 150 kilopascal respectively, calculate the flow of rate। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, आप ध्यान से देखेंगे D1 D2 टाइप के आप मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा 2 वैल्यूज़ दिए, ये D1 दिया है, D2 दिया है ना, एंड प्रेशर 2 सेक्शन में दिया, तो पहले सेक्शन में ये, दूसरे सेक्शन में ये। तो D1 D2 P1 P2 हमको दिया है, हमें क्या निकालना एक्चुअली, कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ वाटर। हमें यहाँ पे अब Q निकालना है, ये थोड़ा सा अलग वे चला गया, ठीक है। Q हमें निकालना है, देखते हैं। आप तो कुछ मत करिए, सिंपली पहले गिवन लिखिए, इक्वेशंस लिखिए, फिर आप देखिए क्या हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पे D1 दिया है हमको 15 सेंटीमीटर, ठीक है, D1 हमको 15 सेंटीमीटर दिया है, और उसे हम डिवाइड कर लेंगे अबाउट 1000, जिससे हमें कन्वर्ट हो जाए 0.515 मीटर, D1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका P1 जो होगा हमारा, P1 तो 7 पहले से दिया है, 400 किलो पास्कल, और वी कैन से 4 × 10⁻³ पास्कल, ठीक है, ये D1 हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे D2 दिया है हमको, D2 दिया है हमको 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 100 से डिवाइड करते मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 मिनट, ये रहा 0.75 मीटर, 100 से डिवाइड किया मीटर में कन्वर्ट करने के, तो 0.075 मीटर, ओके। एंड P2 जो है वो सॉरी P2 जो हमें दिया है वो है हमारा कितना, 150 किलो पास्कल, तो 150 किलो पास्कल, एंड इसको हम कर लेंगे कन्वर्ट पास्कल में, 10⁻³ पास्कल, ओके। ये चीज़ें दी। अब हम थोड़ा Q देख लें, Q हमें निकालना है एक्चुअली, है ना, Q हमको निकालना है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या चीज़ें दी हैं, प्रेशर दिया है, डायमीटर दिया है, ओके। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इस इक्वेशन से याद रखिएगा, थोड़ा हट के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। Q = क्या होता है, A1 × V1 = A2 × V2। Q हमें निकालना है, ठीक है, Q हमें निकालना है। तो आप क्या काम करेंगे, हमें ये भी पता है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, मैंने बोला था ना, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से V1 V2 में रिलेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, A1 तो हम निकाल लेंगे, A2 हम निकाल लेंगे। A1 क्या होगा, पाई
D1 हमको दिया है तो 0.15 मीटर अपॉन 0.15 दिया था D1, 0.15 D दिया था, 2 करा तो ये A1 आ गया, V1 हो जाएगा ये। एंड A2 क्या होगा, पाई अपॉन D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो D2 क्या है 0.075 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ये इंटू V2। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, V1 V2 में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये V1 V2 में हम एक रिलेशन लेंगे। ठीक है, ये देखो डिवाइड, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कट जाएगा, तो V1 जो हो जाएगा हमारा 0.075 अपॉन 0.15 का स्क्वायर V2, और ये 15 1 ज़र, ये 3 ज़र हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड 0.003 इसको कैलकुलेट करूँ मैं, मेरा सॉल्विंग ऐसे ही रहता है हमेशा, ऊपर 2 0 जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे स्क्वायर है ये, है ना, V2 V1, ये आ रहा है हमारा कितना, 15 1 ज़र 15 कितना 15 6 ज़र 75। ओके, 15 6 ज़र 75 देख रहे हैं आप मैथमेटिक्स 15 5 ज़र होता है। क्या है, वीडियो बनाने में घबराहट सी हो जाती है, क्या करें वगैरह, दिक्कत हो जाती है, समझिए करिए। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर किया V2, ये आ गया V1, रिलेशन आ गया V1 V2 में 25 V2 का। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन, V1 = 25 V2। और बस अब हमें क्या करना है, याद रखिए कि बर्नौलीज़ में हम उसे पुट कर देंगे, V1 की जगह V2 पुट कर देंगे, एक ही इक्वेशन आ जाएगी हमारी, है ना। तो देखते हैं हम, तो बर्नौलीज़ इक्वेशन हम लिखें तो P1 स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अरे Z1 Z2 की तो बात ही नहीं करी थी एक्चुअली, आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए, मैंने स्टार्टिंग में ही नहीं बताया आपको। हॉरिजॉन्टल पाइप है, अब हॉरिजॉन्टल पाइप में आप देखिए डायग्राम, इसलिए मैं बोलता हूँ डायग्राम बना लें तो अच्छा रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐसी रेफरेंस लाइन बनेगी, तो Z1 भी यहीं पे है एंड Z2 भी यहीं पे है, तो यहाँ ये 0 हो जाएंगे, है ना। तो Z1 तो 0 होता है, Z2 भी 0 हो जाएंगे, तो इसलिए Z1 Z2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ आप लिख लीजिए, नहीं तो Z1 = 0 एंड Z2 = 0। ठीक है, सोल्यूशन आप देखेंगे तो पता रहे। तो बस वैल्यूज़ अब पुट कर देनी है हमको। यहाँ पे क्या करना है, P1 हम पुट कर देंगे। यहाँ पे P1 क्या आ जाएगा हमारा, P1 है 4 × 400 × 10⁻³ बाय रो जी। ठीक है, ये P1 स्क्वायर नहीं है, सॉरी क्या कर दिया मैंने, बोलते बोलते P1 ही है ना, P1 है अपॉन V1 का स्क्वायर, तो V1 रहने दीजिए एज इट इज़, 2G प्लस 0 है यहाँ, तो 0, एंड P2 हमको दिया था 10⁻150 × 10⁻³ अपॉन रो जी प्लस V2 क्या है हमारा, V2 है 25 बाय V1 का, V2 जो हमारा आ जाएगा, एक्चुअली उल्टा रिलेशन दे दिया मैं, ऐसे लिखते हूँ, V2 लिख लेते हैं अपन, V2 = V1 अपॉन 25, है ना, ये रिलेशन हम ले लेते हैं। तो V2 को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो V2 को क्या करेंगे, V1 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम देख लीजिए, ओहो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं, V2 को मैंने बदला है, V2 में मैंने पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ V1, तो ये रिलेशन आया था, तो V2 = V1/25 आया, और उसको कुछ नहीं, V2 में बस पुट कर दिया अपॉन 2G प्लस 0, Z2 0 है। इससे हमारी क्या आ जाएगी, V1 आ जाएगा। ठीक है, इससे हमारा V1 कैलकुलेट करके आ जाएगा। ओके, ठीक है, एक बात थोड़ा सा, V1 जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 5.68। ठीक है, ये हमारा V1 हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको Q में पुट, Q की वैल्यू में पता है, Q = A1 × V1, क्योंकि V1 निकाला है। ठीक है, और इससे हम फिर Q की वैल्यू निकाल लेंगे। A1 हमको पता है, A1 पाई D1 जो हमारा है, D1 हमको क्या दिया है भाई, D1 दिया था 0.15। ठीक है, D1 लिखा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही कर रहे हैं, पाई D2 बाय का होल स्क्वायर। ठीक है, ये V1 लिखा 5.68, ये आ जाएगी हमारे Q की वैल्यू 1.003 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, ये हमारी Q की वैल्यू आ गई। ओहो दिख नहीं रहा, ठीक है, Q की वैल्यू ये आ गई। एक बात थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ हो गई, देखिए मैं कैलकुलेशन करते करते मेरे को ध्यान आया कि यहाँ पे आप देखेंगे ये 10 लिखा था यहाँ पे मैंने, और फिर उस 10 को मैं भूल गया, खा गया, है ना, तो ये 10 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एक्चुअली बस ये पॉइंट का डिफरेंस आएगा, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, है ना, जब रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे भी जब आप पुट करेंगे तो 0.25 बस पुट करिएगा, आंसर आपका यही आएगा V1। ठीक है, V1 आप देखिएगा, एंड यहाँ पे फिर हम Q निकालेंगे। कैसे हमने सॉल्व किया, कुछ नहीं किया है, जो गिवन था पहले वो लिख लेना चाहिए जिससे क्लियर कट हो जाए। Z1 Z2 0 होंगे, हॉरिजॉन्टल पाइप है, फिर हमने
कंटिन्यू, बस एक ध्यान है हमें, बर्नौलीज तो हमने लगाया, बट बर्नौलीज में हमको क्या V1 V2 पे रिलेशन बस निकाला है, किसी एक पे हमने कैसे निकाला है रिलेशन, Q की मदद से ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ की हमने यहाँ पे ना, Q तो नहीं आएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करी, और D1 और हमने बताया था D1 दिया है यानी कि A1 दिया है, A2 दिया, D2 दिया है तो A2 दिया है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर करो, आर को क्या करो D/2 पुट कर दो, तो हमने वही किया यहाँ पे D/2 पुट किया स्क्वायर, V1 V2 में हम रिलेशन लिया है। अब जब V1 V2 में रिलेशन लिया है तो बर्नौलीज में बस हमने क्या V1 के टर्म्स में इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, और इस इक्वेशन को V1 के टर्म्स में लिखी, जो वैल्यूज़ गिवन थी उनको पुट किया, V1 के टर्म में इक्वेशन लिखी और V1 हमारा आ गया, है ना। कोशिश करिए ये रो जी आपको याद होनी चाहिए, है ना, जी रो वाला काम देख सकते हैं आप। सॉल्विंग करेंगे तो सॉल्विंग में थोड़ा दिक्कत जा सकती है, जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, देखते जाइए जैसे आपको अपने हिसाब से, वो तो आप प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर होता है। बट वैल्यू याद रखिएगा, हमें रो लिखना है तो 1000 लेना है। रो क्या होगा, हमारा वाटर की डेंसिटी होगी, बर्नौलीज में याद रखिएगा, रो जो हम ये यूज़ करेंगे तो वाटर का ही होगा अधिकतर, है ना, अनलेस अनटिल अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो, तो वैसे गिवन नहीं रहता है। तो रो हम मान के चलते जो पानी बह रहा है उसके अंदर, कोई दूसरा लिक्विड नहीं है, तो रो मतलब डेंसिटी हम वाटर की पुट करेंगे 1000, और जी जो हमारा होगा, जी हमारा 9.81 हम पुट करेंगे, ठीक है। जब बर्नौलीज लगाएं तो आप ये देखिएगा। तो इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अब हम आते हैं थोड़ा सा दूसरा वाला टॉपिक, जिससे मतलब स्मॉल फार्मूले थे जो हमारे, मास डेंसिटी हमने देखा था, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना। इस टॉपिक से वैसे एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा पूछा गया 2022 अप्रैल में। इसको देखते हैं। इफ़ 5 मीटर क्यूबिक ऑफ सर्टेन ऑयल वेट्स दिस, कैलकुलेट करना में स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक क्वेश्चन में मेरे को लगता है एरर है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो यहाँ से हो ही नहीं सकता सॉल्व, इस डेटा से नहीं हो सकता है सॉल्व, तो ये ह्यूमिडिटी की जगह यहाँ पे हो सकता है, ये हो सकता नहीं है ही, मैंने भी देखा था, बहुत देखा, तो ये पता चला ये रिलेटिव डेंसिटी पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी हमारा क्या होता है, ये मैं आपको बताया था, ये होता है, रिलेटिव डेंसिटी हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ हम ऐसा भी मान सकते हैं कि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो भी है वो सेम ही दिया है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी बोलो या स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक ही बात। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, कैसे, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं, ठीक है। वॉल्यूम वगैरह हम देख लेते हैं कैसा क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले जो वॉल्यूम दी है, हमारा वॉल्यूम दी है 5 मीटर क्यूबिक, और जो हमारा वेट है हमको दिया है, वेट है ना, W वेट दिया है, मतलब mg वेट है ना, वो हमें दिया 40 किलो न्यूटन। तो इसे हम कर लेते हैं 40 × 10⁻³ न्यूटन, सिंपली है। स्पेसिफिक वेट निकालना है, तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला, स्पेसिफिक वेट जैसे हम कैपिटल W के बोल से बोलते हैं, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, वेट करो और अपॉन वॉल्यूम कर दो। तो वेट तो हमें दिया ही है, mg क्या होता है, वेट ही तो होता है, ठीक है, वेट करो, ठीक है। तो ये वेट हमें 40 एंड 10⁻³ अपॉन जो वॉल्यूम है वो है 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 8 × 40, तो 8 × 10⁻³ ये आ गया हमारा स्पेसिफिक वेट, सिंपली, है ना। उसके बाद बोला था वो मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा मास डेंसिटी के लिए, है ना। मास डेंसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन दिस करना। अब मास तो हमें दिया नहीं है, पर हमें तो पता है क्या है भाई, mg हमें पता है, mg = क्या दिया है हमको, 4 × 10⁻³ न्यूटन दिया है। सिंपली जी से डिवाइड कर लेंगे तो मास हो जाएगा, तो मास हो जाएगा 40 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन 9.81, यस 9.81, तो 9.81 इससे हमारा मास आ जाएगा। तो मास हम लिखते हैं क्या, दिस मास कम्स टू बी 4, जो ये आ गया, ठीक है, मास kg में आ जाएगा, मास SI यूनिट में तो मास आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे मास अपॉन क्या होता है, मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास हमने निकाला है 4.07 kg, अपॉन वॉल्यूम हमें 5 दी है, एंड इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो ये हमारी आ जाएगी 0.814, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, है ना। हाँ, तो यहाँ पे शायद कुछ हल्की सी मिस्टेक हो सकती है, 2 मिनट में देखता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक, कुछ नहीं, kg के साथ मैंने ये तो किया ही नहीं था, है ना, 10⁻³ हो जाएगा ये। तो ये जो हमारा आ जाएगा 7407, ठीक है, 0 ऐसा हो जाएगा, ये हमारा kg, ये हल्की सी मिस्टेक है, कुछ ही, मैंने 10⁻³ भूल गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। मास हमारा ये आ जाएगा, फिर मास को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये मास कुछ नहीं है, पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे, 4070, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, 4070/5। बाकी आप कैलकुलेटर से और अच्छे से कर लीजिएगा, मैं फटाफट बस बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करना है। बाकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या रिलेटिव हमें डेंसिटी निकालना है ना,
तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी हमने बताया था हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है हमारी, जो भी हमें दिया है गिवन लिक्विड जो भी है, डेंसिटी ऑफ अपॉन वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब हम ये कैसे लाएंगे भाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये लिक्विड की डेंसिटी, अच्छा एक बात शायद मैंने फार्मूला नहीं बताई होगी, आप एक बार, लेकिन ये मैं अभी यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा फार्मूला हमने जो लिखा था यहाँ पे, इस फार्मूले में ये जो हम लिखते हैं ना डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ये क्या होती है, मास डेंसिटी होती है, ठीक है। इसको यहाँ पे मास डेंसिटी बोल सकते हो या डेंसिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मैं वैसे फार्मूला में डाल दूंगा, मास डेंसिटी और डेंसिटी एक ही बात होती है। तो यहाँ पे जो हमें पुट करना रहेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कुछ नहीं, डेंसिटी बोलो या मास डेंसिटी सेम ही बात है। तो मास डेंसिटी हम ऊपर से निकाले हैं ना, मास डेंसिटी हमने निकाली थी यहाँ पे, ये मास डेंसिटी जो भी हमें आ जाएगी, ठीक है। ये शायद थोड़ी गलत आएगी यहाँ पे, ये देख लीजिएगा आप। तो मास डेंसिटी हम ऐसे लिख देते हैं अपॉन 5, और वाटर की हम लिख देंगे यहाँ पे ऐसा, तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, मेन है कैलकुलेशन पार्ट, मैं नहीं जाता हूँ ज़्यादा, मेरा ये है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करते आना चाहिए। स्पेसिफिक वाला आपको याद रखना चाहिए, स्पेसिफिक वेट ये होता है हमारा, ठीक है। मास डेंसिटी बोलें या डेंसिटी भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। हमने यहाँ पे बस सिंपली कुछ किया नहीं है, डेंसिटी मास डेंसिटी सेम हमें पता है, ठीक है। और हमने रिलेटिव डेंसिटी बस लगाया, फॉर्मूला बस लगाना है सिंपली। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, वॉल्यूम दी थी हमको, ठीक है, वॉल्यूम हमको दी थी, और हमें वेट दिया था एक्चुअली, तो हमने वेट से मास निकाला, ठीक है। पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया है ना, मास वेट और अपॉन वॉल्यूम किया, वेट वॉल्यूम किया तो हमारी स्पेसिफिक वेट आ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एंड मास डेंसिटी की बात करें तो उसके लिए हमें मास चाहिए पड़ता, उसके लिए हमें कुछ नहीं किया, एम जी इक्वल्स टू वेट हमें पता है, जी की वैल्यू हमने बोला था 9.81, तो कैलकुलेट करेंगे तो मास आ जाएगा। वॉल्यूम हमें दिया था, मास ऊपर डाला, वॉल्यूम कर डाला, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी बोलें या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे लिक्विड का जो भी गिवन है उसका हमें डेंसिटी देखना रहता है, और यहाँ पे वाटर देखना पड़ता है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी 1000 हमें पता है, और जो हमारा लिक्विड की बात है, ठीक है, लिक्विड की जो बात है वो हमें ऊपर से हमने निकाली थी, मास डेंसिटी है लिक्विड, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी बोले तो मास डेंसिटी इक्वल है डेंसिटी सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकालेंगे ऊपर, तो वो हमने पुट कर दिया और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। ये डैशबोर्ड वाला क्वेश्चन सर ने भी कराया था, पिछले साल भी आ चुका है। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला जो यूज़ होता है याद रखिएगा, डैशबोर्ड लिखा हुआ ऐसा वगैरह दिखे आपको, फॉर्मूला ये होता है F/A इज इक्वल्स टू म्यू इंटू V/Y, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। इसमें जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। F हमारा फोर्स है, ओके। ए हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली डैशबोर्ड एक सिलेंडर होता है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हम सिलेंडर का ले लेंगे, ठीक है, डैशबोर्ड का। वैसे सही चीज़ जो होती है ए, ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पता होना चाहिए, ए हमारा एरिया रहता है एक्चुअली, है ना, एरिया। यहाँ क्योंकि एरिया कर्व सरफेस में यूज़ हो रहा है इसलिए, बाकी एरिया अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो ए यूज़ कर लेंगे। म्यू हमारा विस्कोसिटी है, ठीक है। वी हमारी वेलोसिटी रहेगी, जो भी हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी वगैरह रहेगी लिक्विड की। और वाई हमारा क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड की बस बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लेंथ ऑफ सिलेंडर लिखा है। बाकी वाई क्या होती है, दो सरफेस के बीच में डिस्टेंस होता है। बट क्योंकि क्वेश्चन एक ही बार इस टॉपिक से पूछा गया है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद करना है इसी से याद करिए, सेम ही क्वेश्चन आते हैं इसलिए। तो हम डैशबोर्ड वाला देखते हैं, डैशबोर्ड में कैसा क्या है, ठीक है। ये नवंबर 2024 में आया गया है, ठीक है। हम देखते हैं वाला क्वेश्चन डैशबोर्ड वाला। इसमें क्या बोल रहा है, अ डैशबोर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड, ठीक है। तो देखो डैशबोर्ड का क्या दिया है, डायमीटर हमको दे दिया डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड को आप सिलेंडर ही मानिए, ठीक है, एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर हमें कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड है, मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो इतनी है, ठीक है। वर्टिकली डाउन इन, अब देखिए इस सिलेंडर को, सिलेंडर हमारा ये, ठीक है, डायग्राम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये हमारा ये है सिलेंडर, ऐसा मैं बना देता हूँ, ये सिलेंडर बन गया, सॉरी, ऐसा टाइप का। डायमीटर हमको जो दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड लेंथ जो हमको गिवन है, यहाँ पे लेंथ जो हमको गिवन है वो है हमारी 12.5, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इज़ वर्टिकली स्लाइड डाउन इन अ 10.05 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर। एक्चुअली इस सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर में डाल दिया गया है, ठीक है। और तो हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। एक और ऐसा सिलेंडर होगा यहाँ पे, ऐसा एक और सिलेंडर बना देता हूँ, ये एक और सिलेंडर बना, समझिएगा आप, ऐसे विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा। एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर सिंपली, ठीक है। इन अ डायमीटर, इसका डायमीटर और हमको दिया है, ठीक है, दूसरे सिलेंडर का है 10.05 सेंटीमीटर, ओके, ये दूसरा डायमीटर है, ठीक है। दूसरा सिलेंडर हमारा, उसका डायमीटर ये है, ठीक है, सिलेंडर का। द ऑयल फिलिंग द एंगुलर स्पेस हैज़ अ वेलोसिटी और विस्कोसिटी हमको दी गई है इस बार, ठीक है, म्यू दिया है हमको। फाइंड द स्पीड विद विच द पिस्टन स्लाइड ऑन इफ द लोड। तो देखो यहाँ पे गिवन चीज़ें लिखे हैं, विस्कोसिटी यानी म्यू हमको दिया है,
0.08 पॉइस। देखो पॉइस एक क्या है, हमारी CGS यूनिट है, तो इसे हम MKS या SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बस क्या करते हैं, 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.008। यस, हाँ 0.08 हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा जो भी है, पास्कल जो भी देखना हो, पास्कल सेकेंड्स में हो जाएगा। तो म्यू हमने बदल दिया। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फोर्स हमें जो दिया है, ठीक है, फोर्स हमें जो दिया है, एफ हमको दिया है क्या, 10 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला जो था वो हम आपको बता दें, तो पहले मेरे को फॉर्मूला ही लिखना चाहिए, सीख रहा हूँ, है ना, ठीक है। एफ ए इज इक्वल्स टू म्यू वाई वी अपॉन क्या था, वाई, यस वाई था। फोर्स हमें दिया है, ओके, म्यू हमें दिया है, ठीक है। और हमें क्या, ए और वाई हमें बताया था, हमने बोला था ए और वाई क्या होता है आपको, ठीक है, सिलेंडर डैशपॉट यूज़ होगा। ए और वाई क्या होता है, ए हमारा सिंपल क्या होता है, मैंने बोला था कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं, कौन सा सिलेंडर लेना है, कोई से नहीं, आपको जो डैशपॉट को ही लेना है, अंदर वाला सिलेंडर, ठीक है। बाहर का तो बस डायमीटर ही दिया है ना, ये अंदर वाला सिलेंडर हम लेंगे। तो ये अंदर वाले सिलेंडर का पाई DL होता है, आपको पता हो। अब ये आपको कर्व सरफेस एरिया याद रखना पड़ेगा, हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, पाई DL होता है कर्व सरफेस एरिया। तो पाई DL करेंगे, डायमीटर एक्चुअली हमको दिया है, डायमीटर कितना दिया था उस पाइप का, 10 सेंटीमीटर, तो 10 की जगह हम 100 करेंगे इसको, जिससे SI यूनिट में करें। और लेंथ जो थी हमारी 12.5 थी, तो ये 12.5, इसको भी 1000 से डिवाइड किया मीटर के लिए, ये हमारा आ जाएगा एरिया, ठीक है। ए हमारा हो जाएगा, निकल गया। वाई मैंने क्या बोला था आपको, लेंथ होती है सिलेंडर की, जो सिलेंडर की लेंथ है, जो वाई हमारा क्या है 12.5, हमने 100 से डिवाइड कर दिया मीटर के लिए, ठीक है, सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा वाई हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, सब कुछ मिल गया, ए भी मिल गया, वाई भी मिल गया, बढ़िया फॉर्मूले पुट करो और वी निकाल लो। चलिए हम भी पुट करते हैं और निकाल डालते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं बताते बताते भूल ही गया। ये जो वाई होता है, दिस इज़ नॉट द लेंथ, है ना, याद रखिएगा, ये लेंथ नहीं होता है सिलेंडर का, एक्चुअली मैं भूल गया, सॉरी, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये लेंथ नहीं होता, ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 सिलेंडर्स बोले हैं, सरफेस बोले हैं, जो भी यहाँ पे सिलेंडर्स है तो सिलेंडर, नहीं तो सरफेस याद रखिएगा, है ना, ये गलत है, याद रखिएगा, ये गलत है, ठीक है। वाई क्या होगा, ये डिस्टेंस होता है, 2 सिलेंडर दिए ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या होगा हमारा, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, मैं फॉर्मूले भी आपको सही चीज़ जाएगी, फॉर्मूला आप जो देखेंगे मैंने बता गलत दिया। वाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 सर्फेसेज या 2 जो हमारे सिलेंडर, इसके बीच में हमारा एक्चुअली लिक्विड भरा है ना, यहाँ पे जो म्यू विस्कोसिटी का यहाँ पे से लिक्विड डला है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो हमें डिस्टेंस देखना है वाई, वो होता है, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा, तो इसलिए आप ज़्यादा दिक्कत मत करिएगा। यहाँ पे डिस्टेंस इन दोनों का निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे आएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ये हमें पूरा फुल डिस्टेंस दिया है 10.05, और ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यदि हम इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, बट ये 0.05 कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस को मिला के मतलब हमारा होगा ये वाला डिस्टेंस 0.05, याद रखिएगा, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस जो हमारा रहेगा, ठीक है, ये वाला, इन दोनों को मिला के आएगा, क्या आएगा 0.05, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, एक बार और अच्छे से ही बता दूं मैं वाई का कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये हमारा है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा सिलेंडर है, ऐसा मान के चलिए, ये हमें 10 दिया है और ये हमको कितना दिया है 10.05, ठीक है। तो जो ये जब हम 10.05 से ये वाली लेंथ से, मतलब ये वाली लेंथ से इस लेंथ को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये वाली लेंथ आएगी प्लस ये वाली लेंथ आएगी, ठीक है। इसे हम ए दे दें, इसे हम बी दे दें, अगर हम बताएं तो जो ए प्लस बी होगा वो हो जाएगा कितना 0.5, बट हमें क्या निकालनी थी, ये वाली बस डिस्टेंस निकालनी, एक्चुअली कुछ नहीं, हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा वाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्फेसेज। ये याद रखिएगा, थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, कोई नहीं। वाई क्या हो जाएगा फिर 0.05/2, ठीक है, तो ये 0.25 हो जाएगा, जितना भी जो भी आ रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर में भी था एक, तो ये, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही वो आ रहा है, तो ये 0.025 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा, ये हमारा वाई आया, ठीक है। देख लीजिएगा, थोड़ी गलती हो गई, वाई डिस्टेंस, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गलत ना बैठ जाए दिमाग में, वाई लेंथ नहीं होती है, वाई लेंथ नहीं होती। हाँ, लेंथ की यूज़ हमें कहाँ थी, जब हमने एरिया निकाला था, एरिया वही कर्व सरफेस एरिया पाई DL, तब हम लेंथ ज़रूर लेंगे, वहाँ पे लेंथ लिया। वाई हमारा तो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, ये वाला डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस काउंट करेंगे, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों, अब ये पूरा फुल डिस्टेंस दिया था हमको, है ना, फुल डिस्टेंस दिया था, ये छोटा सा डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये दोनों कैलकुलेट करके आएंगे, बट हमें एक ही साइड का चाहिए, तो हमने डिवाइड बाई 2 किया, इक्वल रहेगा, तो वाई हो गया। अब कुछ नहीं, आपको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है, इस फॉर्मूले हमारा एफ ए
इंटू म्यू वी अपॉन वाई में, है ना, हमें v निकालना है तो हम v को एक साइड रख लेते हैं, बाकी f इंटू वाई अपॉन a इंटू म्यू, ये हो जाएगा। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, हमारी v की वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये 10 है, y हमारा कितना है 0.025 इंटू 10⁻²। ओके, a हमारा जो हमने निकाला था, कैलकुलेट तो किया नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, a d था, पाई डी एल होता है, ठीक है, पाई डी एल होता है a हमारा, ठीक है, सिलेंडर के केस में याद रखिएगा। म्यू जो है, म्यू हमारा क्या था 0.08, ठीक है, ये आ गया v जो हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा, दिस वैल्यू कम्स टू बी 0.76 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, सिंपल था, यहाँ पे कुछ दिखा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आप याद रखिए, है ना, इस फार्मूले बस फोर्स होता है, एरिया जो होता है कर्व सरफेस एरिया लेना है, पाई डी एल। ओके, म्यू हमारा विस्कोसिटी होती है, वी वेलोसिटी होती है उसकी, और जो वाई होता है वो क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स, तो ये डिस्टेंस ये होता है, तो ये देख लेना, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी वही वैल्यूज़ बस हमने सिंपली दी थी, उनको वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, वाई हमने कैलकुलेट किया, ये आपने देखा, माइनस कर डिवाइड बाय 2, तो ये वाला है डैशबोर्ड वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम करेंगे यहाँ पे, जो सर ने करवाया था एक्चुअली, इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सर ने क्लास में कराया तो शायद आ जाए, सिंपल ही, बाकी वही फॉर्मूला लगना है, इसलिए मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं करूँगा, आप पढ़ेंगे फटाफट चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ। 2 हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट्स आर प्लेस्ड 0.15 mm, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेट को क्या अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली दिया है, 2 प्लेट हैं, दो प्लेट ऐसी होंगी ना, तो दोनों प्लेट का जो बीच का ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो बीच का डिस्टेंस दिख रहा है वो हमें दिया है कितना 0.15 mm, तो हमें सिंपली y दिया है, मैंने बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस, तो y हमें दिया है mm में, 1000 से डिवाइड करो तो ये मीटर में हो गया, y हो गया हमारा। ओके, उसके बाद क्या, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ऑयल विस्कोसिटी ऑफ दिस, उन दोनों के बीच की स्पेस होगी, इस स्पेस में क्या दिया है, विस्कोसिटी ऑफ 1 पॉइस, ठीक है, लिक्विड जो भी डाला है उसकी विस्कोसिटी दी है, म्यू दी है 1 पॉइस को कन्वर्ट करेंगे एम के एस में, है ना, तो ये जगह 0.1 पॉइस, है ना, 0.1 पॉइस नहीं होगा, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, अपर प्लेट ऑफ एरिया इज दिस, ठीक है, वहाँ पे देखिए क्योंकि सिलेंडर था तो हम कर्व सरफेस एरिया ले रहे थे, क्योंकि वहीं लिक्विड रहेगा, यहाँ पे एरिया डायरेक्टली गिवन है, तो हम यहाँ पे एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इज़ रिक्वायर्ड टू मूव विद द स्पीड ऑफ द, स्पीड हमको दी है, यानी v दिया है 0.5, ठीक है, रिलेटेड टू द लोअर प्लेट, ठीक है, अपर प्लेट रिलेटेड टू द लोअर प्लेट, एक्चुअली वो ऐसी जा रही होगी प्लेटें, तो रिलेटेड टू लोअर प्लेट दिया है, ठीक है, 0.5 मीटर। नाउ डिटरमाइन द नेसेसरी फोर्स एंड पावर, तो फोर्स हमें निकालना है और इसके बाद पावर निकालनी है, तो फोर्स तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ फार्मूला पुट कर दिए, F अपॉन ए इक्वल्स टू म्यू वी अपॉन वाई। ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स इक्वल्स टू म्यू वी इंटू ए अपॉन वाई, ठीक है, एक साथ सब कुछ कर दिया, म्यू वी ए अपॉन 5, यहाँ पे फोर्स डालिए, तो म्यू हम डालते हैं 0.1, ठीक है, वी हम डाल देंगे, बस वैल्यूज पुट करिए, बाकी आंसर तो हमारा आ ही जाएगा 1.5। वाई हमारा क्या है, वाई था हमारा 0.15 अपॉन में 1000, ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ से हमारा फोर्स कैलकुलेट करके आ जाएगा, एंड फोर्स जो हमारा आएगा, मैंने पहले आंसर लिख लिया है, ठीक है, वैसे आपका वही आएगा फोर्स, 500 न्यूटन आएगा, ठीक है ना, आए तो शायद मैंने कुछ वैल्यूज़ गलत कर दी, पर फोर्स 500 न्यूटन आएगा जहाँ तक देख लीजिएगा। पावर के लिए कैसे निकालें, पावर आपको याद हो, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस होता था आपको याद हो तो, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना, फोर्स इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी आपको पता हो, ये हमारा क्या हो जाता है पावर, फोर्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है, ये करिए, और वेलोसिटी जो हमें दी है ये 0.5 मीटर पर सेकेंड दी है, तो इसे 0.5 से कर दीजिए, तो पावर हमारा हो जाएगा 250 वाट। ओके, तो यहाँ से ये वाला न्यूमेरिकल हो जाता है सॉल्व, ये इस क्लास में कराया था इसलिए मैंने सोचा बता दिया, एक बार हल्का सा रिपीट कर दे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1, तो y हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी जो था लिक्विड का वो हमें 1 पॉइस दिया था, ठीक है, हमने इसे 1 पॉइस किया, एरिया हमें दिया था 1.5 एरिया किया, रिक्वायर स्पीड क्या दी थी 0.5 स्पीड लिखी, ठीक है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना था और पावर, तो फोर्स के लिए हमने ये वाली इक्वेशन लगाई, ठीक है, सेम वाली, ठीक है, और यहाँ पे हमने फोर्स निकालने के लिए म्यू सब सब्स्टिट्यूट किया, फोर्स आएगा 500 न्यूटन। पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें दी थी 0.5, फोर्स हम डाल देंगे तो यहाँ पे आ गई पावर। ठीक, अब चलिए हम आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, है ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सिंपल फार्मूला इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक है, इसके पहले मैं आपको फार्मूला बता दूँ, है ना, 2 मिनट फार्मूला बता दूँ। फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो कुछ नहीं है, ये है हमारा, है ना,
प्रेशर डायनेमिक इज इक्वल्स टू प्रेशर स्टेगनेशन, स्टेगनेशन माइनस स्टैटिक, और डायनेमिक इज इक्वल्स टू हाफ रो वाटर वी स्क्वायर। ये वाला मैं फॉर्मूला लिखना है, ये मैंने टर्म्स यहाँ पे लिख दिए। डायनेमिक प्रेशर होता है पी डायनेमिक, ठीक है, पी स्टेगनेशन होता है, स्टेगनेशन प्रेशर, ठीक है, और स्टैटिक प्रेशर ये हो गया वाटर हो जाएगा, और वी हमारी वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इससे, ये इन फॉर्मूले से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये जो नवंबर 2020 में आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या दिया आप स्टैटिक ट्यूब, आप स्टैटिक समझ में क्या लिखा है, स्टैटिक ट्यूब इंसर्टेड इन अ वाटर फ्लो शोन इज दिस, ठीक है। स्टैटिक फ्लो रीड, स्टैटिक प्रेशर रीड करता है 550 mm Hg, और स्टेगनेशन प्रेशर है हमारा 55 mm Hg, ठीक है। वाटर की वेलोसिटी हमें निकालना है, सिंपली इस फॉर्मूले में सब कुछ दिया ही है ना, पुट करिए स्टेगनेशन, स्टैटिक करिए तो डायनेमिक आ जाएगा, और इस डायनेमिक से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व, ठीक है, सिंपली। वैसे एक चीज़ इस प्रॉब्लम में जो यूज़ हुई है वही हमें याद देखना पड़ेगा, ये जो प्रेशर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर स्टैटिक जो हमारा है वो हमें दिया है 50 mm, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि अपन इसे वैसे अभी रुक जाइए, कन्वर्ट करते हैं अपन बाद में, ठीक है। और ये स्टेगनेशन दिया है हमको कितना, 55 mm, ठीक है। हमें बताना है कौन सा, हम बता सकते हैं जो हमारा डायनेमिक प्रेशर होता है, डायनेमिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, प्रेशर स्टेगनेशन माइनस प्रेशर स्टैटिक। तो ये हमारा आ जाएगा 55 mm Hg है, माइनस 50 mm Hg, ठीक है। एंड इसी को हम करते तो हो जाएगा 5 mm Hg, है ना। तो ये हमारा जाएगा प्रेशर डायनेमिक, प्रेशर डायनेमिक आ जाएगा। इस प्रेशर डायनेमिक में एक चीज़ हमें क्या बदलनी पड़ेगी वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कन्वर्जन वाली मैं एक चीज़ बोला था, ये 5 mm Hg आया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, 1 mm Hg इक्वल्स टू 133.32। तो बस यहाँ 5 इंटू 133.32 हमें पास्कल में ये कन्वर्ट दे देगा, आंसर ये पास्कल में आ जाएगा हमारा, ओके। ऐसा यूनिट में हमने प्रेशर को बदला है यहाँ पे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 667.08 पास्कल, है ना। ये हमारा प्रेशर डायनेमिक आया। फिर प्रेशर डायनेमिक आने के बाद, मैंने बोला था प्रेशर डायनेमिक आने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डायनेमिक इज इक्वल्स टू प्रेशर डायनेमिक इक्वल्स टू हाफ रो ऑफ वाटर इनटू वी स्क्वायर, ओके। तो हाफ रो ऑफ वाटर वी स्क्वायर, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वी स्क्वायर एक्चुअली क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डायनेमिक अपॉन इंटू में 2 जाएगा, अपॉन में रो ऑफ वाटर का रूट, है ना, यही जाएगा हमारा। एंड v जो आएगा 2 इंटू 7.08 है, एक्चुअली ये 6.67 है, 5 नहीं है, 6.6708 है, अपॉन में अपन करेंगे वाटर तो हो जाएगा 1000, इसका रूट लेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर हमारी निकल आएगी, वो कम्स टू बी 1.155 मीटर पर सेकेंड। सिंपली फार्मूला जो हमने लगाया था ये वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही बार पूछा है क्वेश्चन, ज़्यादा आप चिंतित मत हुई है ना। डायनेमिक बस याद रखो, डायनेमिक निकालेंगे पहले, स्टेगनेशन माइनस प्रेशर स्टैटिक, डायनेमिक निकाला, डायनेमिक आ गया हमारे पास, वाटर की हमें डेंसिटी पता है तो हम वी निकाल लेंगे। सिंपली यहाँ से हमने यही कैलकुलेट किया, डायनेमिक निकाला, ये दिया था माइनस किया, 5 आया, कन्वर्ट करना याद रखिएगा, इसलिए मैंने बोला है वो फार्मूला जो ऊपर है उसमें 1-2 और ऐड कर दूँ, क्या पता टॉर में दे दे, कुछ भी दे दे। तो फार्मूला आप इंपॉर्टेंट्स जो थिंग्स स्टार्टिंग में कराई थी वो एक बार देख लीजिएगा, अपन ने यहीं से कन्वर्जन देख लीजिएगा, इन सब के कन्वर्जन, एंड इनको कन्वर्ट किया हमने पास्कल में। ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करना रहता है, एक्चुअली पास्कल में ही रहेंगी चीज़ें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। पास्कल में करेंगे हम, एंड फिर उसके बाद डायनेमिक वाला हमने यहाँ पुट किया, वी निकाल लेंगे हम डायनेमिक से। तो यहाँ हमारे पूरे न्यूमेरिकल सब ख़त्म होते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, और कोशिश कर, आशा यही है कि अच्छे से आपको समझ में आए। एक चीज़ मैं फिर से बोल देता हूँ आखिरी में, ये इस न्यूमेरिकल्स में आप ज़्यादा मत पढ़िएगा, कोशिश करिएगा बर्नौलीज़ का जो पिछले साल पूछा गया है, जो हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया था पिछले साल ही जो पूछा गया है, डैश वाला भी कर लीजिएगा, और बर्नौलीज़ का वो वाला स्लोप वाला जो दिया रहता है ना 1 in 100 स्लोप वाला, वही क्वेश्चन 101% मेरे को लगता है वही आएगा। बाकी और वो जो छोटा वाला एक मैंने बताया था आपको, जिसमें अपन ने 2-4 चीज़ें हल्की बहुत कैलकुलेट करनी, तो वो भी आ सकता है, ये वाला जिसमें हमने फॉर्मूला यूज़ करे थे बस। बाकी अनइम्पोर्टेंट बोलो, या क्योंकि समय कम यदि है आपके पास तो कोशिश करिए उन पर मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी लगे तो बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आपकी पढ़ाई हो। थैंक यू, बाय।